घमापुर थाना अंतर्गत बीती रात एक बदमाश ने एक दुकान पर एक ही रात में 2 बार पेट्रोल बम फेंके, जिसकी दहशत मच गई। हालांकि इस घटना में आरोपी के कपड़े में भी आग लग गई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत घमापुर थाने में की। पीड़ित पेशे से अधिवक्ता है और यह हमला खुद पर होने की आशंका व्यक्त की है। मामला कांचघर स्थित जेठी अस्पताल के पास का है। यहाँ श्री मातेश्वरी मोबाइल की दुकान पर रात्रि 9:15 बजे 2 अज्ञात बदमाश पेट्रोल बम फेंककर भाग गए। इस दौरान दुकान पर खड़े अधिवक्ता मौसम वाजपेयी इस हमले में बाल बाल बच गए। अधिवक्ता के द्वारा इस घटना की सूचना घमापुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही घटना स्थल पर पहुंचा और वह मुआयना करके वापस चला गया। इस घटना के बाद जब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो रात 1 बजे के बाद फिर बदमाश ने उसी जगह पर दोबारा पेट्रोल बम फेंका। बदमाश के पेट्रोल बम दुकान में फेंके जाने की करतूत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकान संचालक सहित अधिवक्ता मौसम वाजपेयी का कहना है कि यह पेट्रोल बम उन पर हमला करने के लिए फेंका गया था। आसपास के निवासियों सहित अधिवक्ता एवं मोबाइल दुकान संचालक ने घमापुर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ये लगभग रात 9 बजे की घटना है। मैं घर से खाना वाना खा के आया। ये मेरे मित्र हैं आशीष पटेल, इनकी मोबाइल की शॉप है। यहाँ पे खड़े ही हुए थे क्योंकि 2 शरारती तत्व थे। ये हमने सीसीटीवी में बाद में देखा, उन्होंने पेट्रोल बम जैसा कुछ बना करके फेंका हमारे ऊपर। तो हम यहीं दुकान पे ही खड़े थे, जस्ट दुकान के बगल में आकर के गिरा इनको। हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर के पुलिस वालों को हमने फ़ोन लगाया थाने में। थाने से पुलिस आई थी, हम थाने गए। थाने में हम लोगों ने कथन दिया, FIR कराई अपनी। कराने के बाद लगभग 1:30 बजे करीब 1:40 हम लोग लौट करके आए। जैसे ही तब देखा तो हमने कि उन्होंने दोबारा वार किया और इस बार दुकान से थोड़ा हटके उनकी जो दीवार है, इनके पिताजी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, LIB से रिटायर्ड वो। तो उनके दरवाजे की तरफ उन्होंने हमला किया था। और इस बार मेरे ख्याल से ज्वलनशील जो था वो अधिक मात्रा में था, क्योंकि लगभग 1 लीटर की बोतल में था वो, उससे उन्होंने हमला किया था। इसमें क्या लगता है कि किस कारण से उन्होंने किसको एक कारण ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी व्यवहार कुशल हैं, इनके किसी से कोई विशेष बैर नहीं और बस यही था। अब पुलिस जब अरेस्ट करेगी उनको तो पता चलेगा मुख्य कारण क्या है उसका। हाँ, मेरे को भी पता चला, कोई जानकारी ऐसी कोई किसी दुश्मनी नहीं है मेरे बालक की। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा, LIB में 21 में रिटायर हो गया हूँ। मैं घर में बैठा था, टीवी देख रहा, तो करीब 9 सवा 9 बजे की बात। तो जैसी बम आवाज़ आई तो मैं निकला बाहर, तो बालक बताया कि पता नहीं कौन फेंक के चला गया। और वहीं वकील थे मौसम वाजपेयी, हमारे बालक के दोस्त, तो वो भी बताने। फिर रिपोर्ट भाई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा किसने फेंका, किस कारण फेंका। कोई चीज़ दुश्मनी है नहीं है। तो आप लोगों को पहले किसी से कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो क्या लगता है कि किसके ऊपर हमला किया गया? अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर काम हुआ। 2 बार फिर ये लोग रिपोर्ट करने गए, मेरे बालक और दोस्त उसके। फिर रात में फिर करी, रात में मैं तो सो गया था, फिर फेंका किसी ने। सीसीटीवी देख करके कुछ अंदाजा लगा कि कौन थे ये लड़के? अब ये लड़कों को समझ में आ गया, अपन को तो पहचान में नहीं आ रहा भाई। हाँ, और कुछ अभी जानकारी नहीं मिल रही क्या कैसा। कल रात की बात है, करीब 9:15 बजे की बात है। आशीष पटेल जी का घर है, उनकी मोबाइल की दुकान है, मातेश्वरी किराना स्टोर मोबाइल स्टोर है, जहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति ने एक ज्वलनशील पदार्थ से कांच में भर के जला के फेंका था, जिसमें बम जैसा उसमें घटने जैसा उनको आवाज़ आई थी। बाकी ज्वलनशील पदार्थ का जो मामला है कायम किया गया है, हमारे आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही है। सर, उनका कहना है कि FIR कराने के बाद, शिकायत देने के बाद दोबारा फिर उनके यहाँ वही घटना घटी। कितनी सच्चाई है इसकी? हम दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। FIR हो गई है, आरोपियों की तलाश जारी है। ऐसा देखने वाले पेट्रोल बम फेंका गया? नहीं, पेट्रोल बम नहीं, ज्वलनशील पदार्थ, उसमें मिट्टी का तेल वगैरह सब स्मेल जैसा आ रहा था, मिट्टी का तेल वगैरह कांच की शीशी में भर के।